हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है और सिर्फ 5 मिनट का काम है सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक तो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आई तो पूरा चैप्टर अपने आप क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें स्टार्टिंग से पहले क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते थे, ज़ीरो के राइट साइड में हम हमेशा क्या शो करते थे, पॉजिटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर शो करते थे। और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में हम हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर को शो करते हैं। ये नंबर लाइन हमने बहुत बार की है, बहुत पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब ये कैसी लाइन है, जो ऐसे लाइन होती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इस लाइन को मैं ऐसे पकड़ के और सीधा खड़ा कर दूँ, ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन ऐसे हो जाएगी ना, सीधी ऐसे। और ये ज़ीरो यहाँ, इसे पकड़ के ऐसे ऊपर के सीधा कर दो तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे नंबर, और नीचे क्या चले जाएंगे, इसके नेगेटिव नंबर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे जो होती है। और जो सीधी लाइन खड़ी होती है, जैसे हम सीधे खड़े होते हैं ना, हम वर्टिकली पोजीशन में खड़े हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली। जो ऐसे लेटी हुई होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, जो हमारी आंखों की सीध में ऐसे जाती है, हॉरिजॉन्टल। और जैसे हम सीधे खड़े हैं तो सीधी खड़ी हुई लाइन भी क्या है, वर्टिकली होती है। क्या होती है, वर्टिकली। क्लियर। ये एक लाइन नंबर लाइन है, ये ऐसे वर्टिकली नंबर लाइन है। जब इन दोनों नंबर लाइन को इसे उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो सेम नंबर होनी चाहिए। इस जीरो के ऊपर ज़ीरो रख देंगे। अगर इस लाइन को उठा के हम इस ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो रख दें, ये वाली ज़ीरो इसके ऊपर आ जाए, तो ये कैसी लाइन मिलेगी हमें, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें, ऐसे। ये ज़ीरो आ गई एज इट इज़, ज़ीरो के ऊपर क्या था, 1, ये क्या है 2, और ये क्या है 3, और नीचे क्या नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4। क्लियर हो गया। ये दो नंबर लाइन है जिनको हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ओ पॉइंट पे मैच करके और ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इसमें देखो, इस लाइन पे क्या है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ क्या है, नेगेटिव नंबर है। इस लाइन पे क्या है, ऊपर पॉजिटिव नंबर है और नीचे क्या है, नेगेटिव नंबर है। जो ये पॉजिटिव नंबर वाली लाइन है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पॉजिटिव साइड पे क्या बोलते हैं, x, और इस तरफ क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइड पे x डैश। पॉजिटिव साइड पे क्या लिखते हैं, y, और नेगेटिव साइड पे क्या लिखते हैं, y डैश। जो ये x डैश है, ये वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, x डैश लाइन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। y डैश को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली लाइन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्स डैश भी बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली हम एक्स एक्सिस का यूज करेंगे। और वाई वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, और वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकली। एक्स एक्सिस पे ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। अपर साइड, वाई एक्सिस के अपर साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और नीचे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये जो आया है हमारा, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी इसे ही बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसे ही बोलते हैं। तीनों सेम नाम है। ठीक है, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पे ज़ीरो पे, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये क्या होता है, ओरिजिन। वेयर एक्स डैश एंड वाई डैश कट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे है। अब देखो, यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या है, 0 है, और y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। क्योंकि जब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की थी, ये x एक्सिस है, x के पॉइंट होंगे, और y एक्सिस की ये थी तो y की भी क्या थी, 0। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x भी 0 है, y भी 0 है।
कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कोई पूछे तो क्या होंगे? 0 0, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारे मैंने बता दिए हैं। अब ये देखो, ये ब्लैक बोर्ड जो है हमारा, वाइट बोर्ड जो है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन को इस कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है? देखो ध्यान से देखो, ये कार्टेशियन प्लेन था हमारा, ठीक है, ये हमने एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश लिया। इस प्लेन को इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट कौन सा है हमारा? फर्स्ट हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ना हमें नीचे से स्टार्ट करना है, फर्स्ट हमें यहीं से स्टार्ट करना है। फर्स्ट इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इनके जो सीरीज है वो चेंज नहीं कर सकते हम। ये नहीं कर सकते ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन 4 पार्ट्स को क्या बोलते हैं? 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अब हमें इस पे ना पॉइंट शो करनी है। पॉइंट शो कैसे करेंगे हम? ये चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, अब मैं लिख देती हूँ 4 पॉइंट लिखती हूँ। मान लो 3 2, -3 -2, -3 और प्लस का 2, प्लस का 3 और 2। ठीक है, ये चारों के चारों पॉइंट हमें किस पे? इन पे शो करने हैं और ये बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये प्लस का 3 है, एक्स। जो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है, जब भी हमें कोऑर्डिनेट शो करने हो तो फर्स्ट नंबर पे जो होता है, जैसे इस नंबर को हमें शो करना है, इस नंबर को फर्स्ट नंबर पे जो होगा ये एक्स का पॉइंट होगा हमेशा, और सेकंड नंबर पे जो होगा ये वाई पे शो होगा हमेशा, वाई का पॉइंट होगा। एक्स के पॉइंट को बोल देते हैं एब्सिसा और वाई के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं, वाई के कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब इसको शो करना है हमें। इसको शो कैसे करेंगे हम? 3 और 2 को। अब देखो, फर्स्ट देखो, ये शो करना है इस कार्टेशियन प्लेन पे। 3 है, ये किसका पॉइंट है? एक्स का पॉइंट है। 3 क्या है? पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन ये है, 3 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। एक्स का नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हमें दिखाई नहीं, हमें क्या दिखाना है? पॉजिटिव दिखाना है। तो एक्स का 3 एक्स वाली लाइन पे ये रहा 3, ढूंढ लिया हमने। अब क्या है? ये वाई का पॉइंट है, वाई का पॉइंट क्या है? 2, तो वाई का पॉइंट 2 ऊपर मिलेगा, ये रहा। अब ये देखो, ये पॉइंट दोनों कहाँ मिलेंगे? हम इसको क्या करेंगे? हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे और इसको क्या करेंगे? हम ऐसे कर देंगे। कहाँ एक दूसरे को कट किए? यहाँ कट किया एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट के नाम लिखेंगे। पहले हम हमेशा x का ही लिखेंगे। बच्चे ये 99% बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ कुछ भी लिख देते हैं। उन्हें ये लगता है 3 2 लिख दो या 2 3 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सीरीज नहीं बदल सकते हम। ये 3 और ये क्या हो गया? 2। ठीक है, x का 3 है और y का क्या है? 2। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है? देखो कौन से क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो -3, ये क्या है? x का पॉइंट है और x का क्या है? -3। ये x वाली लाइन है और x के माइनस के पॉइंट ये रहा -3। अब दूसरा क्या है? y का -2। y का -2 कहाँ है? ये रहा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कहाँ मिलेंगे? देखो, इसे ऐसे स्केल से आगे बढ़ाना है, इसको ऐसे स्केल से आगे बढ़ाना है। ये पॉइंट हो गया। ये क्या है? x का तो -3, पहले हमेशा किसका लिखेंगे? x का लिखेंगे और फिर किसका लिखेंगे? y का। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और कौन से क्वाड्रेंट में लाई के लिए? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो कंक्लूजन क्या निकला? जो दोनों नंबर जो पॉजिटिव हैं, बोथ नंबर आर पॉजिटिव, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो वो किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों नंबर अगर नेगेटिव हैं,
दोनों नंबर x का भी नेगेटिव और y का भी नेगेटिव, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, इनका भी कंक्लूजन निकालेंगे हम, दोनों अगर नेगेटिव हो तो किस में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब देखो थर्ड जो देखेंगे, x का क्या है -3, x का -3 ये है, और y का क्या है +2। देखो x का -3 और y का +2 यहाँ है ये पॉइंट, तो ये कहाँ मिलेंगे, इसे स्केल से आगे बढ़ाएंगे, इसे ऐसे मिलाएंगे, ये यहाँ पे कट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, x का -3 और y का 2। ये गलती मत करना, मैं बार बार याद दिलवा रही हूँ, आगे हमेशा x का होगा और पीछे हमेशा y का होगा। अब देखो x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव नंबर हो तो वो कहाँ पे लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन निकला, x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव नंबर है तो वो किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो ये देखेंगे हम, ये तो दोनों पॉजिटिव हो गए, इसको ये प्लस का ले लो और ये माइनस का ले लो। देखो x का +3 ये रहा, y का -2 ये रहा, ये और ये नंबर मैच करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ा देंगे ऐसे। ये कहाँ पे कट होंगे, यहाँ पे हम इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 एंड -2, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे नंबर होंगे, जिनका x तो पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, तो वो कैसे कौन से में लाई करेंगे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़। देखो इस चीज़ में ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बच्चे एक ज़ीरो वाले में कंफ्यूज होते हैं, ज़ीरो में x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट अगर ज़ीरो आ जाए तो उसको कैसे करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक बार। जैसे ये कार्टेशियन प्लेट बनाया मैंने, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, -1, -2, -3, ये है 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब हमें शो करना है 3, 0, 0, 4 ऐसे। ठीक है, नेगेटिव भी ले लें, -3, 0 और 0, -4, पॉजिटिव नेगेटिव ये ले लो। यही कंडीशन मिलेंगी आपको ज़ीरो में। ये कहाँ लाई करेंगे, ये किसी भी, जब भी ये बात याद रखना, x और y में एक भी जगह अगर 0 आ गई तो वो इन चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करेंगे। वो कहाँ आएंगे, वो जो ये x एक्सिस और y एक्सिस की जो लाइन है ना, ये इस पे लाई करेंगे, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे। चाहे x की जगह 0 हो, चाहे y की जगह 0 हो। देखो इनमें सब में क्या है, एक एक 0 है, तो ये कहाँ लाई करेंगे, ये इन लाइनों पे आएंगे। अब कौन सी लाइन पे आएंगे, अब हम ये देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बस ये करना है। ये देखो x की वैल्यू क्या है 3, प्लस का 3 x का ये है। ठीक है, और y क्या है 0। देखो x एक्सिस की लाइन पे कहीं पे भी तुम ये अपना उंगली रख दो, वहाँ पे हर जगह y की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो जहाँ पे x का पॉइंट क्या है 3, यहाँ यही पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ x का तो 3 है और y का हर जगह क्या है 0, तो यहाँ भी क्या होगा 0। सिंपल, बस इतना करना है। 0 हो तो 0 के अलावा जो दूसरा नंबर है, अब इसमें देखो ये तो x का है, ये क्या है y का 4 पॉजिटिव ऊपर जाएगा, तो यहीं पे क्या लिख दो, यहीं पे x का 0 और y का 4। x एक्सिस, ये y एक्सिस पे हर जगह x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब इसे देखो -3 x का, ये x का पॉइंट है, ये रहा, और दूसरा क्या है 0, तो x का -3 और y 0 यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, x का 0, y का -4 यहाँ नीचे आएगा, तो y का -4 ये है और दूसरा क्या है 0, तो यही क्या हो जाएगा x का 0 और y का -4। अब ये पूछें कि ये कहाँ पे लाई किया। अब ये देखो 3, 0 किस लाइन पे है, इस लाइन पे। ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं इसको और x एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो ये किस पे लाई किया, ये x एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, ये किस पे लाई किया 0, 4, ये देखो ये y वाली लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे बोल सकते हैं या हम y एक्सिस पे बोल सकते हैं। ठीक है, -3 और 0, -3, 0 कौन सी लाइन पे है, x एक्सिस पे है, और ये किस पे है, ये y एक्सिस पे है।
ठीक है, ये चीज़ें हैं बस, इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 तो करनी ही नहीं होती है, तो 3.2 और 3.3 अभी हम कवर करेंगे। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। देखो, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। अभी मैंने करवाया था, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम होता है, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे जो हम एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बोलते हैं, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, सेकंड है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइनों से, ऐसे करा था ना अभी हमने, इन दो लाइनों से जो ये चार पार्ट बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यह क्या था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ओरिजन। इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजन बोलते हैं। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन हमारा, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। देखो, ये फिगर है हमारा बी के कोऑर्डिनेट, ये बी है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो एक्स का पॉइंट है और जो वाई का पॉइंट है, हमें वो लिखना है। देखो, ये बी है, बी का पहले हमें क्या लिखना है, मैंने बताया था बी के पॉइंट जब भी लिखेंगे, पॉइंट जब भी लिखते हैं, पहले हम एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं। ठीक है, एक्स, देखो ये बी पॉइंट है, ये देखो एक्स एक्सिस लाइन ये है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिला हुआ है, ये है -5 पे, तो एक्स का पॉइंट क्या हो जाएगा, -5 और y का पॉइंट क्या हो जाएगा, y देखो कहाँ पे मिला हुआ है, 2, तो y का क्या हो जाएगा 2। b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -5 और 2। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ c, c के कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो c ढूंढो कहाँ पे है, c है हमारा ये रहा। ठीक है, c के पॉइंट क्या हो जाएंगे, पहले किसका लिखेंगे, पहले x का लिखेंगे, तो c देखो x एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है, 5 पे जाके। ठीक है, और c इधर y एक्सिस पे किस पे टच हो रहा है, -5 पे। पहले हमेशा x का लिखना है, बाद में हमेशा y का लिखना है। x के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और y के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब थर्ड है, देखो द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। इस फिगर में ये बताना है कि -3 और -5 को किस पॉइंट से डिनोट किया गया है। तो x का देखो -3 है, x का -3, ये x है, x का -3 और y का -5, ये रहा x का -3 और y का -5, कहाँ पे टच है, यहाँ पे। कौन सा पॉइंट है, E। कौन सा पॉइंट है, E। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब देखो, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। x का 2, ये रहा x का 2 और y का -4, y का -4 नीचे मिलेगा, x का 2 और y का -4 कहाँ टच हो रहे हैं, G पे। कहाँ पे टच हुए, G पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, G। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। देखो एब्सिसा मैंने बताया था कौन सा पॉइंट होता है, एब्सिसा x के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। D का में D पॉइंट पे एब्सिसा बताना है, यानी D पॉइंट ये है, इस पे एब्सिसा क्या होता है, x का पॉइंट, और x इस पे क्या है, 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H का ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस का पॉइंट, y एक्सिस का पॉइंट। H ढूंढो पहले कहाँ है, H ये रहा, H देखो x का तो -5 है, लेकिन हमें x का नहीं बताना, हमें क्या बताना है, ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट किसका होता है, y का, और y कहाँ पे टच है, H से। देखो y कहाँ पे टच है, y पे, H कहाँ पे टच है, y पे, -3 पे, तो इसका y एक्सिस का पॉइंट ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। कोऑर्डिनेट पूछा, देखो एब्सिसा पूछा है तो सिर्फ x एक्सिस का बताना है, ऑर्डिनेट पूछा है तो y एक्सिस का बताना है। कोऑर्डिनेट पूछे तो x का भी और y का भी दोनों बताने होते हैं जब कोऑर्डिनेट पूछे तो L देखो, L फाइंड आउट करो कहाँ है, L ये रहा, L देखो ये रहा। ठीक है, ये तो किसी क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं, ये किस पे है, लाइन के ऊपर है, और कौन सी लाइन के ऊपर है, y एक्सिस पे, तो y तो क्या है यहाँ पे 5 है,
और x क्या बच गया, मैंने बताया था जब भी लाइन पे हो तो ये y का है तो x क्या होगा यहाँ पे 0, तो x तो यहाँ पे 0 होगा और y क्या ले देंगे हम 5, y का पीछे लिखना है ना इसलिए पीछे लिखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ m, अब m फाइंड आउट करो, इसमें m कहाँ है, देखो ये रहा, ये भी किस पे है, लाइन पे है, लेकिन कौन सी लाइन पे है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस का पॉइंट, x का पॉइंट तो क्या है -3 और y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा 0। ये हमारी क्या है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। अब 3.3 भी मैं करवा चुकी हूँ, इसकी एक्सरसाइज भी आप देख लीजिए, 2 ही क्वेश्चन है। देखो, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, कौन से क्वाड्रेंट में और कौन से एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करते हैं, -2 4, 3 -1, -1 0, 1 2, -3 एंड -5। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे इनको शो करके ये बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, जैसे ये 0 वाला है, ये तो लाई करेगा किस पे, एक्सिस पे, या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे, तो इनको लोकेट करके दिखाना है। ये आपको ना वैसे तो ग्राफ में दिखाने होते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको ग्राफ में करके दिखा देती हूँ कि ग्राफ में कैसे शो करने हैं। ये ग्राफ पेपर है आपका, इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट मैं बना लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ग्राफ पेपर पे क्या किया है, ग्राफ पेपर ये मैंने लाइन लगा ली है, ठीक है। अब जो लाइन लगाते हैं ना, वो देखो ये जो डार्क वाली लाइन होती है ना, इन पे स्केल रख के तब हम लगाते हैं। एक हॉरिजॉन्टली लगा ली और एक क्या है वर्टिकली लगा ली, ये देखिए, ठीक है। ये अब इसमें क्या करेंगे हम, ये तो पॉइंट क्या है, इसको हम 0 मान लेंगे, और ये देखो जो डार्क वाली लाइन होती है ना, ये वाली, इन पे हम क्या करते हैं, ऐसे ये 1, ये 2, ऐसे निशान लगाते हैं, 3, ये 4, ठीक है, एक एक का गैप, 5 6 7 8, ठीक है। ये O होता है, ये X है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ इस तरफ हो जाएगा X डैश, ऊपर Y और नीचे Y डैश, ठीक है, नीचे Y डैश, और इस तरफ क्या रखेंगे, नेगेटिव नंबर रखेंगे हम अपने, और ऊपर क्या रखेंगे, पॉजिटिव, ये 1 ये 2, ऐसे ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। और ये देखो, ये जो डार्क लाइनिंग होती है ना, इन पे से शुरू करते हैं, -2 -3 -4, ये -5, ये डार्क लाइनों का वो करते हैं हम, ठीक है। ये देखो, अब ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। ये 0, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ऐसे हमने क्या कर लिया, ये बना लिया है। अब हम शो करने हैं हमें इस पे कौन से नंबर। देखो फर्स्ट देखेंगे क्या है, -2 और 4, x का तो -2 लेना है और y का प्लस का 4 लेना है। x का -2, हम x का -2 कौन सा है हमारा, ये है, x का -2 और y का +4, ठीक है, x का -2, तो स्केल लेके हम x का तो -2 ऐसे और y का 4, यहाँ स्केल रख के ऐसे लाइन लगा देंगे, ठीक है, ऐसे, और नीचे से यहाँ पे ऐसे, आप लोग स्केल से करना, ठीक है, ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x का -2 और y का 4 शो कर दिया हमने। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। दूसरा नंबर देखो, x का 3 और y का -1, x का 3 ये रहा और y का -1 ये रहा, तो स्केल से मैच करेंगे। ये जो डार्क वाली लाइन है ना, स्केल इस पे रख के और तब हम मैच करेंगे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, x का, पहले x का लिखना है और बाद में y का। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई, ना सॉरी कौन से में है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, -1 और 0, देखो 0 आ गई, -1 ये क्या है, x का पॉइंट है, और ये क्या है, y का। x का -1 कहाँ है, x का -1 ये, तो ये पॉइंट यहीं पे लाई किए करेगा, -1 0, और ये कहाँ पे है, ये किसी क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं, ये इस लाइन पे है, और ये लाइन कौन सी है, x एक्सिस, कौन सी लाइन पे लाई करता है, x एक्सिस पे। दूसरा है 1 और 2, x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2, ये रहा, ये लाइन ऐसे खींचेंगे
ये इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ पे कट करेंगी। जब ये कट करेंगी x का 1 और y का 2, और कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। अब है हमारा -3 -5, x का -3 और y का -5, x का -3 ये रहा और y का -5 ये रहा। तो इस लाइन को हम स्केल से ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसे, और x का -3 इसे नीचे की तरफ ले आएंगे, एक दूसरे को ये यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ कौन सा पॉइंट है, x का -3 और y का -5, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। हो गई ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्या है, हमने शो कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, x का -2 और y का 8, ठीक है। x का तो -2 है, x का -2 ये है हमारा, और y का +8, y का +8 ऊपर मिलेगा। तो हम इस लाइन को कहाँ ऊपर बढ़ा देंगे, ऐसे 8 तक लेके जाएंगे और 8 इधर से आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 -2 8 और प्लस का 8, ठीक है। अब है x का तो क्या है -1 और y का क्या है 7। x का तो क्या है -1, ये x का -1 और y का क्या है 7 प्लस का 7। तो इस लाइन को ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऐसे स्केल से सीधा कर लेना, क्योंकि मेरे हाथ में स्केल नहीं है, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, x का -1 और y का 7, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0 और -1.25। देखो x का तो क्या है 0, y का क्या है -1.25, -1.25, ये देखो y का -1.25, यहाँ क्या है 1.5 है, तो इन दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे, ठीक है, -1.25 है यहाँ पे, समझ आ रहा है। ये लाइनें है ना, लाइन काउंट कर लेना। और यहाँ पे क्या है, ये x तो 0 y यही है, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, ये किस पे लाई करेगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट। अब क्या है, x का 1 और y का 3, x का 1 और y का 3, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कट होगा, ये वाला x का 1 और y का 3। नेक्स्ट है हमारा लास्ट x का 3 और y का -1। x का तो प्लस का 3 है और y का क्या है -1 है, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, यही पॉइंट आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही ग्राफ में दिखाए हैं, लेकिन आपको ये दोनों अलग अलग ग्राफ में शो करने हैं। क्लियर हो गया, चैप्टर इतना ही था और हमारा ये चैप्टर क्या है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।